प्रोजेक्ट तुम फ्लेज नहीं काम करोगे, ओके, जैसे कि सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में आपको हायर किया गया एज अ एसईओ, एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपके पास लाइव प्रोजेक्ट होगा। और ये जो मैं आपको बता रही, ये पूरा मतलब टेक्निकल सिर्फ ऊपर ऊपर से है। जो प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तभी आपको जो मेन है सीखने को मिलेगा, तो इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सेकंड थिंग, जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे एज अ फ्रेशर, आप किसी के अंडर ही रहोगे जो आपको पूरा ट्रेन किया जाए। ओके, इट विल टेक एटलीस्ट 2 मंथ्स, कि 2 महीना तो आपको लगेगा। और ये कैसा है, मतलब इसको आप एसईओ एक ऐसा मॉड्यूल है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत अलग है। मतलब इसके साथ आप दूसरी चीजें नहीं कर सकते। मतलब मल्टीटास्किंग, जैसे कि आप अभी वेबसाइट भी आप हैंडल कर रहे हो और उसके साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आप कर सकते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ ईमेल मार्केटिंग को करना है, आप कर सकते हो। बट एसईओ ऐसा है कि आप एसईओ ही कर सकते हो, क्योंकि एसईओ बहुत वास्ट है और टेक्निकल भी है। मतलब वो बोलते हैं ना कि 9 to 6 भी अगर आप लेते हो तो 9 to 6 इज ऑल्सो समटाइम इट इज लेस। ठीक है, कभी कैंपेन है, कभी आपको, क्योंकि सब कनेक्टेड है ना, वेबसाइट भी उस कभी वेबसाइट पे काम आ गया, या फिर कभी एड्स की वजह से कुछ काम आ गया, कीवर्ड्स आपको अपडेट करने हैं, तो ये सब चीजें एसईओ में आती है। तो और रिपोर्ट जनरेट करना होता है, जैसे कि उस दिन हम लोगों ने टूल्स में देखा कि अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है, कहाँ इंप्रूव करना है, तो वो हर एक एक स्टेप पे आपको वर्क करना है। ऐसे नहीं कि बस एक काम कर दिया हो गया एसईओ में, नहीं, इट इज अ वेरी डीप डाइविंग टॉपिक। आप इसमें जितना नॉलेज लो उतना कम है, बिकॉज दिस वर्क्स ऑन गूगल एल्गोरिदम। ठीक है, कभी गूगल ने कुछ चेंज कर दिया तो अगेन यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो बहुत लोग, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं बट एसईओ के लिए, बट एसईओ का डिमांड है। अगर आपको कहीं पे, जैसे कि आप यहाँ पे अभी सीख भी रहे हो, ओके, और आपको साइमल्टेनियसली कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट आ गया एज ए इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप नहीं रहा और सिर्फ फ्री भी रहा, ओके, आपको वो पे नहीं कर रहे हैं, बट ये मत सोचो कि पे नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ। जब मैंने फीस भर के इतना सीखा है तो, और मुझे अगर होगा तो मैं फ्री में क्यों। बिकॉज सी देखो क्या है इसमें कि आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कोई नहीं देगा। इवन आप कहीं पे जॉब के लिए भी ज्वाइन करते हो, वो इनिशियली आपको कम ही सैलरी देगा, क्योंकि उसको आपको ट्रेन करना है लाइव प्रोजेक्ट पे, क्योंकि उसकी पूरी वेबसाइट वो आपको दे रहा है हाथ में, कि उस पे क्या ऐड करना है, कैसे वर्क करना है। तो एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू लाइक अ, मतलब न्यू मेंटर, मतलब वो स्पेसिफिक फील्ड में आपको पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। तो आप ये एक्सपेक्ट करो मत इनिशियली कि मुझे सैलरी अच्छी चाहिए तभी मैं जॉब करूंगा, या फिर आप अच्छी सैलरी के बहाने अगर आप ढूंढते ही रहोगे तो आप जितना पढ़े हो ना सब भूल जाओ। ठीक है, बिकॉज सी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 10 10 years बैक जब मैंने सीखा था, 10 साल पहले या 10 11 साल हो गए अभी उसको, तब इंटर्नशिप मैंने किया था 9 to 6 फॉर ओनली 1000 रुपीज। कितना, थाउजेंड थाउजेंड की वैल्यू है कुछ भी नहीं। और मैंने जब सीखा था मेरा मैडम कहाँ पे किया था, पुणे कोर्स में का किया था क्या फीस आपने? कितना, हाँ पुणे में ही किया था। बट कोर्स का फी, मैडम जस्ट गेस करो कितना होगा कोर्स का फी तब। मैं पुणे में कहा, विमान नगर? डीएसआईएम विमान नगर, जो डिजी परफॉर्म था ना, वहाँ की ब्रांच मैनेजर थी, सॉरी मैं वहाँ की ब्रांच की ट्रेनर थी। अच्छा। फिर बाद में उन्होंने मुझे पूना का जो कोंडवा ब्रांच है ना, एनआईबीएम, वहाँ का मुझे उन्होंने ब्रांच मतलब पूरा अलॉट कर दिया था कि काउंसलिंग के साथ यू हैव टू गो फॉर द ट्रेनिंग। तो दैट टाइम व्हेन आई हैड लर्न द कोर्स, द फी स्ट्रक्चर तब था 20, सॉरी 85,000 कुछ था। तो अगर मैं वो सोचती कि मैंने 85,000 फीस पे किया और मुझे सिर्फ 1,000 रुपये दे रहा है वो 9 to 6 का, तो फिर मैं सीख ही नहीं सकती। क्योंकि एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, आपने सीख लिया, तो फिर आप इंटरव्यू अच्छे से अच्छा, हार्ड से हार्ड भी इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। अभी आपने ये सोचा कि नहीं मुझे सैलरी ही चाहिए, तो आप क्लाइंट इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है भाई मैं आपको 25,000 देता हूँ, आप बोलोगे कि नहीं 25 नहीं, मुझे तो 35 तो चाहिए, मुझे मेरे फ्रेंड को 35 में मिला है तो मुझे क्यों 25 में। तो फिर वो आपको बता देगा कि भाई मेरा ये वेबसाइट है, मुझे 1 महीने में रैंक करके बता, देखता हूँ मैं फिर वो 1 महीने में होगा क्या।
समझ रहे हो? तो इनिशियली मैं तो बोलती हूँ कि डोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर सच थिंग्स। आपको लाइव प्रोजेक्ट पे कोई हाथ दे रहा है ना, तो आप बिंदास जाओ, सीखो, और ऑटोमेटिकली आपके कैपेबिलिटी पे आपको अच्छा प्राइस, ये सैलरी हाइक मिलेगा। तो ऐसा नहीं है मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट में अच्छे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है। और ऐसा अभी तो हाफ नॉलेज वाले बहुत लोग हैं मार्केट में अभी फिलहाल, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है। और जो जो कंपनीज है उन लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि वो फिर से उनको फिर से जीरो से ट्रेन करे। तो एटलीस्ट 90% नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, ताकि वो क्लाइंट आपको बेसिक चीजें आपको ये कर सके। ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन एनीथिंग। आपको जब हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि एसईओ टेक्निकल था और कंपेयर टू दूसरे वो कैसे थे। ठीक है? थोड़ा है अभी टेक्निकल, क्या कर सकते हैं उसमें, कांट हेल्प इट। ठीक है? अपना कहाँ पे था, ये हो गया था। तो ये, मैडम मैडम पुणे में आप कहाँ पे रहती है? मैं मोहम्मदवाड़ी। कहाँ पे? मोहम्मदवाड़ी। अच्छा, खराड़ी के पास पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पता है आपको कोंडवा, एनआईबीएम? नहीं नहीं, वहां पे नहीं आया था मैं। हाँ, तो आप जब खराड़ी रहते हो तो इस साइड एकदम अपोजिट है उसका। कोंडवा के उस साइड है। ठीक है? ये हम लोग कहाँ पे थे? ये हो गया था अपना कीवर्ड प्लानिंग, कीवर्ड्स इन एसईओ। आकाश, हाँ, इसके बाद। हाँ। नहीं रुको, ये एक मिनट, ये नहीं हुआ था, ये कोई भी नहीं हुआ था। नहीं, ये वाला नहीं हुआ था मैम। ये वाला नहीं था। नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ था, ये कुछ भी नहीं हुआ था। मोस्ट तक हुआ था। यहाँ तक हुआ मोस्ट था, टूल दिस, यहाँ तक हुआ क्रॉलिंग था। भी हुआ था। हाँ, क्रॉलिंग यस। हो गया था। हाँ, ये वाला ओके, हो गया तो था। हाँ, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि हाउ एसईओ वर्क्स। मैडम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, आकर आप मुझे बताओ आपको कितना समझ में आ गया, फिर मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ कि मैडम कहाँ पे आप अटक थोड़ा रहे हो। थोड़ा सा शॉर्ट में बता फ्रंट दीजिए में, थोड़ा। नहीं तो मैं बताती हूँ, बट आप भी तो मुझे बताओ। मैं तो शॉर्ट में अभी 3 वीक से मैं वही वही शॉर्ट में बता रही हूँ। मैडम आप मैडम ये और शॉर्ट कौन में बता आपने। सकता है? वैभव, अभिप्रिया, आदित्य, मेरी सुमित। लास्ट क्लास में मिस हो गई थी एक्चुअली। हाँ, बट एसईओ तो पता है ना, हाउ हाउ एसईओ हाँ वर्क्स। हाँ मैम। शांतनु, फिर कोई भी बोलना नहीं चाहेगा। फिर क्लाइंट अगर इंटरव्यू में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे फिर? एनी वन विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे भी चलेगा। फाइन। आकाश, सुमित, सिद्ध, शांतनु, नोबडी। यस मैम। बताओ, चलो फास्ट, मैम, डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। इस हाँ बताओ सुमित। इसमें मैम प्रोसेस बताया है कि जब भी हम्म। कोई वेबसाइट, नया वेबसाइट बनाते हैं तो उसे जब हम होस्ट करते हैं, उसके बाद हम्म। से गूगल क्या करता है, वो कुछ बॉट्स छोड़ता है आपके वेबसाइट हम्म। पर। और वो हम्म। बॉट्स क्रॉल या स्पाइडरिंग कहते हैं जिसको, वो हर यस। एक एलिमेंट्स को चेक करते हैं आपके करेक्ट। वेबसाइट में। सारे हम्म। कीवर्ड्स, टाइटल, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैच हो रहा है कि नहीं एक्यूरेटली पेज में। वेरी और गुड। उसके बाद सारा कुछ अगर अप्रोप्रिएट मिलता है तो फिर वो इंडेक्सिंग के लिए हम्म। भेज देते हैं। वो प्रॉपर इंडेक्स होता है पेज या वेबसाइट। हम्म। उसके बाद वो सेपरेट इंडेक्सिंग हो गई, सेगमेंटेशन हो गया कि ये पेज इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। फिर आगे हम्म। गूगल क्या करता है कि इसे लाइव कर देता है। इसे लाइव करने के प्रोसेस को हम रेंडरिंग कहते हैं। कि वो अब आपका सर्च पे जब भी कोई सर्च करेगा तो वो रेडी हो जाएगा किसी को भी दिखाने के लिए। तो वो रेंडर करता है करेक्ट। उस कोड को। राइट। हाँ मैडम, सही बोल रहे हैं। और वेरी गुड। उसके बाद फिर जब वो लाइव हो जाता है एग्जैक्टली, तो रैंकिंग फिर डिसाइड हो जाती है आपकी कि सो एंड सो राइट। ऑर्डर में
आपको शो होगा रिजल्ट, और फिर ट्रैफिक आना शुरू होता है जैसे जैसे यूजर सर्च करते हैं, फिर लीड्स मिलती है, फिर रेवेन्यू जनरेट हो करेक्ट। जाता वेरी गुड, वेरी गुड सुमित, बहुत है। अच्छे थैंक से यू मैम। एक्सप्लेन किया आपने स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो आई होप आकाश, बाकी सब मैडम वो वैभव फाइंड करता है अंडरस्टूड। कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, कीवर्ड्स वगैरह। हाँ हाँ, सब 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 कुछ चेक होता हम्म, है, तभी हम्म, जाके वो आपका गूगल पे किसी को क्वेरी शो करेगा। क्योंकि देखो, वो उसका काम है सही इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाना। ठीक है, पहले उसको चेक करना बहुत जरूरी है, तभी वो किसी और को आपकी इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही है कि जैसे कि मैंने बताया था कि कॉपीड कंटेंट नहीं चलेगा, कॉपीड इमेजेस नहीं, तो यूनिक कंटेंट आप बनाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और आप देखो कि कितने कीवर्ड्स, आप ऐसा नहीं है कि आप 10 ही कीवर्ड यूज कर सकते हो, आप 5 भी कीवर्ड यूज करोगे अच्छे, मतलब जो रेलेवेंट है, उससे भी रैंकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा स्टफिंग करोगे तो ही रैंक होगा, नहीं। क्योंकि देखो, इमेजेस भी अगर आपके कंटेंट में है वो भी ऑप्टिमाइज होते हैं, बट इमेजेस अगेन आई वुड से कि इट हैज टू बी रेलेवेंट। अगर रेलेवेंट नहीं है तो फिर कुछ काम का है। ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द टेक्निकल एसईओ, व्हाट इज अभी योस्ट। अभी आप लोग नोट डाउन कर लो, योस्ट इज अ प्लगइन। ठीक है, इसको प्लगइन बोलते हैं, योस्ट एसईओ, जो अपने वेबसाइट में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग नहीं, हमारे मोबाइल में अगर हमें पीडीएफ टू वर्ड डॉक्यूमेंट करना है तो आप क्या करते हो, आप एक ऐप इंस्टॉल करते हो, राइट? है ना? अगर आपको कोई स्कैन करना है, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, तो वो आपके मोबाइल में थोड़ी इनबिल्ट होगा स्कैनर, आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? हाँ। तो वैसा यस, यस। योस्ट एक प्लगइन आता है जो हमें वेबसाइट पे इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, जिसके वजह से मेकिंग अ वेबसाइट फास्टर, इजियर टू क्रॉल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर सर्च इंजिन। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अभी, 2 सेकेंड रुको। तो here see, it is help, technical SEO covers the crawl index and render portion of the crawl index. Rank model at a high level, you need to learn how to answer these questions. Can search engine bots crawl find your page? See, when your website is live, okay, so obviously your bots will crawl and find your page. अगर वेबसाइट लाइव नहीं होगा तो बॉट कैसे क्रॉल करेगा? और बॉट मतलब आपका वेबसाइट कब लाइव नहीं होगा? मैम आपने क्रॉलिंग डोमेन, क्या होती है? क्रॉलिंग मैम, क्या बोल रहे हो? क्रॉलिंग मैम, क्रॉल क्या होता है मैम? क्रॉल मतलब जो बॉट्स बोलते हैं ना, जो गूगल के बॉट्स होते हैं, मतलब उनका सॉफ्टवेयर होता है जो वो हर जैसे कि रोटेशन वाइज आप समझ लो। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मेरी शॉप अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे स्टेशनरी शॉप मैंने डाला, और ये अभी यहाँ पे देखो द स्टेशनरी एम्पोरियम बता रहा है, ये दूसरा भी स्टेशनरी एम्पोरियम ही है, एक सेकंड। ठीक है, अभी ये ना, अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, स्टेशनरी एम्पोरियम, फिर अनमोल गिफ्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी एम्पोरियम, नवनीत सुपर शॉप, रॉयल स्टेशनरीज, वैष्णवी, ये सब पूरे क्या आ गए, स्टेशनरी शॉप आ गए। तो ये बॉट क्या करता है, बॉट गूगल का, पहले लाइव आपका अगर वेबसाइट चला गया तो वो इस पे जाएगा, वीनस ट्रेडर पे। वीनस ट्रेडर पे जाके चेक करेगा उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसके डिटेल्स क्या है। ठीक है, तो ये हर एक को चेक करेगा, वीनस के हो गया, फिर सेफी स्टोर देख गया, फिर भारत गिफ्ट हाउस। तो उसके बेस पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड किया है, उसके बेस के वो यहाँ पे शो करेगा, फर्स्ट इसका, सेकंड इसका, थर्ड इसका, यहाँ पे फोर्थ इसका। तो जब तक वो क्रॉल नहीं करेगा, एक के बाद एक को चेक नहीं करेगा, तब तक आपका वेबसाइट का पेज फर्स्ट पेज पे नहीं शो होगा। तो crawling is nothing but checking each and everything whatever you have mentioned in your website, उसे crawling बोलते
ठीक है, इतने सारे शॉप है, स्टेशनरी शॉप आप देखो कितने सारे हैं, वो हर एक को चेक करेगा, पहले इधर जाएगा फिर इसके ऊपर, तो दिस इज क्रॉलिंग, गोइंग चेकिंग वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉलिंग। ठीक है, और फिर बाद में वो क्या करता है, रोटेशन वाइज जाएगा, फिर स्टेशनरी एम्पोरियम अभी बता दिया, फिर नेक्स्ट अमोल गिफ्ट एंड स्टेशनरी बताएगा, फिर स्टेशनरी एम्पोरियम बताएगा, फिर नवनीत सुपर शॉप। बट अगेन वो चेक करता है, अगर यूजर ने, अभी यहाँ पे मैंने जैसे कि स्टेशनरी शॉप और हर किसी ने स्टेशनरी शॉप डाला है, तो ये रोटेशन वाइज उसको शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये डालती हूँ कि कलर, कलर पेन्स, अभी कलर पेन्स में भी ये देखो, अभी हम लोग ने वहां पे स्टेशनरी शॉप में कितने, 10 लोगों को हम लोग ने देखा, अभी कलर पेन्स ये कीवर्ड, जैसे कि ये प्रोडक्ट इतने ही स्टेशनरी शॉप के पास है, क्योंकि उन्होंने ये कीवर्ड यूज किया है, ये देखो। ठीक है, अभी आई डोंट थिंक सो उसमें मुत्था राइटिंग इंस्ट्रूमेंट था, फोटो ट्रांस भी नहीं था, हम लोग जो स्टेशनरी शॉप देखा आप लोगों ने नोटिस किया, बाकी सब, ये क्रॉसवर्ड भी नहीं था, डुगू भी नहीं था। ठीक है, तो जो जैसा कीवर्ड एंटर करेगा उसके बेस पे, अगर आपके कंटेंट में वो कीवर्ड है तो गूगल ये चीज आपको शो करेगा, अदरवाइज नहीं। आपने स्टेशनरी आइटम भी डाला है, कलर पेन्स भी डाला है, तब भी आपका यूजर को शो करेगा। अंडरस्टूड? यस मैडम। ठीक है, तो ये सी, कैन सर्च इंजन बॉट स्क्रॉल फाइंड योर पेज? ओके, इफ इट इज लाइव डेफिनेटली दे विल क्रॉल, वो क्रॉल करेगा, चेक करेगा और आपका पेज फाइंड करेगा। ठीक है, कैन सर्च इंजन बॉट्स इंडेक्स योर पेज? ऑब्वियसली दे विल इंडेक्स। इसी के लिए आपको आपके कंटेंट अपडेट करने हैं, रिव्यूज रेटिंग्स जो आप बन सके आप उतना ऐड करो। आप कस्टमर्स जब भी देखो, अभी तो बहुत ऐसा कॉमन हो गया है कि वेन एवर यू विजिट एनी स्टोर, ठीक है, कोई भी शॉप में आप एंटर होते हो या फिर आप विजिट करते हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, इमीडिएट वो लोग आपके सामने स्कैनर खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं प्लीज कैन यू प्लीज रेट इट, आप रिव्यू दे सकते हो। क्योंकि हम बाद में, वो सिर्फ हम पहले कैसा होता था कि शॉपकीपर बोलता था कि मैम प्लीज हमारे पेज को फॉलो करो, हमारे पेज को लाइक करो, बस बोल देता था और हम भी हाँ यस बोल के हम हट जाते थे, कोई करता नहीं। बट नाउ दे आर मेकिंग अस स्कैन एंड, मतलब हमें रेटिंग दो, अभी तुम स्कैन करो, कैसे लगी हमारी सर्विसेज, हमारा प्रोडक्ट फोर्सफुली। कैसा लगा। यस, पर्सनली अभी उन लोग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, आई मीन आई डोंट नो अभी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, मेरे नहीं, साथ। होता है मैम, हाँ, अभी होता है। अभी रिसेंट बहुत हो रहा है, बिकॉज हम्म, नोबडी डज। और कैसा है कि ये गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी सर्च किया, आप देखो ना कितने, ये देखो रेटिंग्स जो है, आप इतने सारे भी अगर आपके सामने स्टोर होंगे, अभी आपके नजदीक में ही आप ले लो, नजदीक में अगर 15 है, ठीक है, आपके ही रेडियस में, तो आप क्या करोगे, आप पूरे उसके रेटिंग्स चेक करोगे, टाइमिंग चेक कर, अभी ये देखो यहाँ पे इसका टाइमिंग क्या है, क्लोजेस्ट 2 PM। तो ये सब चीजें आपके इसमें लिस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ आपका नाम नहीं देखता गूगल पे, वो सिर्फ कीवर्ड ऐड करके नहीं, अगर कीवर्ड ऐड कर रहा है दैट इज फाइन, बट वो ये सब चेक करेगा कितने बजे, अरे ये तो 2 बजे रात को, चलो ठीक है, मतलब दोपहर के 2 बजे, या फिर वॉट एवर, बेटर मेंशन 2 AM 2 PM वॉट एवर। ठीक है, यहाँ पे देखो 11:30 PM रात को बंद होता है, फिर इसके रेटिंग्स देखो 5 स्टार है, तो वो क्या प्रेफर करेगा, जिसका 4.8 रेटिंग है, 5 स्टार है, उसको ही प्रेफर करेगा। भाई यहाँ पे वो स्टेशनरी एम्पोरियम के अलावा कितने भी, कोई भी कुछ भी दे दे, बट वो डायरेक्टली स्टेशनरी एम्पोरियम को कांटेक्ट करता है। और अगर उसने यहाँ पे दे दिया होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, 24/7 अवेलेबल या XYZ, तो पहले उसको वो क्लिक करके वहां पे जाए, फिर आप कुछ भी दूसरे इसमें ऐड करो वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो डेफिनेटली सर्च इंजन बॉट्स इंडेक्स योर पेज, कैन सर्च इंजन बॉट्स रेंडर योर पेज? ऑब्वियसली कि अगर वो उसको डिजर्व करता है कि जो भी आपने कंटेंट पुटअप किया है या वॉट एवर, तो इफ देर इज एनीवन हु इज लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके कोई सर्च कर रहा है, तो वो आपका ही क्वेरी उसके सामने शो करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैम, जो योस्ट प्लगइन है, ये कंटेंट के साथ मैनिपुलेशन नहीं करता है ना? क्या बोल रहे हो?
योस्ट प्लगइन जो है वो कंटेंट जो वेबसाइट के कंटेंट्स हैं उसके साथ तो हाँ, मैनिपुलेशन नहीं करेगा ना? यस, करता डेफिनेटली। है? हाँ हाँ, करता है ना। चेक करना पड़ेगा एक्चुअली, ये वेबसाइट ही है जिसके सी, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब ये वेबसाइट, दिस इज माय ब्रदर्स का वेबसाइट। ओके, ही इज आल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैं ये अभी ये देखो, मैं आपको शो करने जा रही हूँ और ये यहाँ पे क्या है, 404 एरर आ गया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका वेबसाइट एक्सपायर हो गया है, उसको रिन्यू कराओ। रिन्यू नहीं करा सकते तो बेटर आप वो वेबसाइट का लिंक आपके ऐड में भी मत डालो या कहीं पे भी मत डालो कि आपके पास वेबसाइट है। ठीक है, और जस्ट चेक, वेट एक सेकेंड, मुझे तो मैं पूछती हूँ वेबसाइट। मैडम क्या हुआ इसको? हेलो? 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 हेलो। हाँ हाँ मैडम। आकाश, एक मिनट एक मिनट। हाँ। ओके। हाँ, मैं चेक कर रही थी उसके क्रेडेंशियल रॉन्ग है कि क्या है। एक सेकेंड। साइट तो लाइव है। एक मिनट, मैं पूछ लेती हूँ। वेबसाइट लाइव है, उसपे क्रेडेंशियल। ठीक है, तब तक जब तक आता है ना क्रेडेंशियल, तब तक हम आगे का थियरी देख लेते हैं। मैं आपको फिर प्रैक्टिकल बताती हूँ प्लगइन क्या होता है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। मैम जो योस्ट प्लगइन बता रही थी आप, तो हाँ अगर वो जैसे हम इंस्टॉल करते हैं हाँ। तो फिर गूगल बॉट्स को पता नहीं चलता है क्रॉल करते वक्त कि कोई प्लगइन इंस्टॉल है, मैनिपुलेट हो रहा है? नहीं, प्लगइन के बगैर काम ही नहीं होगा ना आपका वेबसाइट का। नहीं, ये जो योस्ट है ये तो हम जैसे एड ऑन यूज कर रहे हैं ना, हाँ। उसके बिना भी तो अभी हम होस्ट कर सकते हैं। सॉरी। क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ मैम कि जो वेबसाइट है हाँ, तो योस्ट के बिना भी तो होस्ट कर सकते, ये तो एक एड ऑन प्लगइन है ना? नहीं उसके देखो, ये प्लगइन से क्या होता है मैं बताऊं आपको। वो बोलते हैं ना कि कैसा है, अभी देखो मैं अभी आपको म्यूजिक का शौक है, ठीक है, यू लाइक टू लिसन सॉन्ग्स, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, रेडियो मिर्ची पे भी सुन सकते हो। आपको स्पॉटिफाई की क्यों जरूरत है? मैम उसमें एडिशनल फीचर्स हैं, प्लगइन है, तो जैमिंग के भी हाँ, ऑप्शंस रहते हैं। यस। तो वही चीज ये प्लगइन का काम करता है। अभी यहाँ पे ये जो प्लगइन है ना, ये प्लगइन जब हम यूज करते हैं ना, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि भाई कहाँ पे आपको क्या चेंजेस करने हैं। मैं भी आपको बताती हूँ। वेट, आई हैव गॉट द क्रेडेंशियल।
ये क्या है मैडम? ये वर्डप्रेस का लॉगिन है, वेबसाइट का। अच्छा। जब वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो ना वर्डप्रेस के, तो ये डैशबोर्ड आपका रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है योस्ट एसईओ प्लगइन। ठीक है, पेड अभी होगा मैं मैम ये आपको, भी? क्या बोल रहे हो? ये पेड होगा मैम ये वाला भी? नहीं, अभी देखो इसमें है ना, आप जब डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हो ना, ठीक है, हम्म। प्रॉपर जो उसका सिस्टम है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, डोमेन खरीद लेते हैं और होस्टिंग के लिए उनको कहीं पे फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो वो फ्री ले लेते हैं, बट क्या होता है फिर बाद में, ये ऐसे एक एक प्लगइन के लिए आपको फिर वो डबल महंगा जाता है। $8, $10, $15। तो एक एक चीज आप लो, उससे बेटर है कि आप जो पेड वर्जन है कुछ भी फ्री मत लो। फ्री आप लेते हो तो बाद में के जो एडिशनल फीचर्स है वो आपको खरीदने पड़ेंगे एक एक कर। तो ये आप जब डोमेन होस्टिंग लेते हो ये ऑटोमेटिकली उसमें फ्री आ जाता है। अभी उसमें वर्डप्रेस बहुत सारी चीजें फ्री देता है, बट अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये फीचर मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे इससे ज्यादा एडवांस वर्जन अगर मुझे चाहिए, और अगर लकीली वहां पे फ्री रहा तो आपको मिल जाएगा, और नहीं रहा यू हैव टू गो फॉर द पेड। बट जनरली पेड वर्जन तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अभी देखो यहाँ पे प्लगइन्स हम लोगों ने देखे, ये देखो, ये जब हम प्लगइन पे क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड प्लगइन करते हैं। ये योस्ट एसईओ तो है, बट अब ये देखो यहाँ पे सब प्लगइन्स आ गए। अभी आपको कौन सा प्लगइन चाहिए, ये यहाँ पे, ये तो है बट आप सर्च भी कर सकते हो। देखो ये सब, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके वेबसाइट पे चैटबॉट डालना है। चैटबॉट पता है अभी सभी को, व्हाट इज चैटबॉट? नहीं मैडम, चैटबॉट नहीं पता। मैम ए चैटबॉट मतलब वो, जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, मैं यहाँ पे कौन सा मैं वेबसाइट ओपन करोगे? मैम जैसे बिंग का है अपना खुद का, और जो हाँ साइड हाँ पॉपअप चैट आता है जो ना साइड हाँ, में। यस 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 यस, करेक्ट। मैं यहाँ पे होगा है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये चैटबॉट। देखो यहाँ पे ये व्हाट्सएप का चैटबॉट है। तो व्हाट्सएप के अलावा दूसरे भी एआई के टूल्स होते हैं जहाँ पे वो आप क्लिक करो और आपको लाना है। तो अब ये अगर आपको चाहिए आपके वेबसाइट पे तो आपको प्लगइन खरीदना पड़ेगा। तो खरीदना पड़ेगा मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लगइन्स में जाके आपको यहाँ पे चैटबॉट अगर आप डालते हो तो आपको एन नंबर ऑफ चैटबॉट, ये देखो ये सब चैटबॉट। ओके, इतने ये मैम सब, इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा फ्री है और कौन सा पेड है ये मैम? सभी फ्री है। अभी जो दिख रहे हैं ना आपको वैभव,
ये सभी फ्री है। सपोज इन केस आपको कोई एडवांस वर्जन कोई क्लाइंट के लिए लेना पड़ा, तो आप यहाँ पे नाम डाल दो उसका, और फिर वहां पे वो बताएगा कि ये आपको इतना पे करके लेना है। बट अभी फिलहाल में ये सब फ्री है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको आ जाएगा कि परचेस करना है। दैट्स इट। अभी ये देखो ना, 496 आइटम में से 14 है ये यहाँ पे। तो 496 आप चेक कर सकते हो कि कितने होंगे। और कोई पेड़ तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी खरीदना पड़ा होगा। ये देखो ये सब फ्री है। दीज ऑल आर फ्री। बट इसमें और भी ये कौन सा लेना है पता है क्या? कभी भी कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने के पहले आपको लेटेस्ट वर्जन आपको लेना है, मतलब जो अभी रिसेंट अपडेटेड है। अभी ये देखो, इसको पहले तो ये देख लो कि इसको रेटिंग कितने हैं, 5 रेटिंग है। और कितने लोग इतने सारे एक्टिव इंस्टॉलेशन हुए हैं। ठीक है। और अपडेटेड कब है? 2 वीक्स अगो। अब ये क्या है? 4 डेज अगो। अगेन 4.5 रेटिंग है, 4 डेज अगो। ठीक है। अभी इसका 7,000 इंस्टॉलेशन है, तो आपको रीसेंट जो है वो लेना है। अभी ये देखो, ये 1 महीने पहले का, मैडम ये फिर 1 महीने फोर्टिस वाला लेंगे ना? हाँ, यस। तो हम्म। 4 डेज वाला हम ले लेंगे। ठीक है। तो ऐसे योस्ट एसईओ का प्लगइन आप जब इंस्टॉल करते हो तो वो यहाँ पे आपको शो करता है। ये जो है ना, यहाँ पे आपको शो करता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि योस्ट एसईओ क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गो टू पेजेस। ठीक है। ऑल पेजेस। यहाँ पे मैं इस पे बस स्लो जा रहा है दोनों से। ये लोडिंग टाइम भी नहीं होना चाहिए कभी भी। ये तो हम लोग बैकएंड में काम कर रहे हैं, बट कभी भी अपना वेबसाइट है ना, 1 सेकेंड में ओपन हो जाना चाहिए। 1 सेकेंड से अगर ज्यादा टाइम लेता है तो इट इज नॉट गुड। क्योंकि यूजर नहीं वेट करेगा उतना। किसी के पास है उतना पेशेंस कि कोई वेट करेगा? इमीडिएट वो क्लोज करेगा, दूसरा कॉम्पिटिटर चेक करेगा, उसके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट का एक्टिव एक्टिव जो भी है एक्शन वहां पे लेगा। हाँ, यहाँ पे ये देखो, जब योस्ट एसईओ, आई होप एवरी इज लिसनिंग टू मी। सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पे है। यस मैम। आकाश, शांतनु, सिद्ध, सुमित, वैभव, अभिप्रिया। यस मैम, यस मैम। हाँ मैडम। ठीक है। हाँ, क्या करना है? हाँ देखो, जब आप, हाँ, योस्ट एसईओ जब प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, हाँ। तो वो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ऐसे शो करता है। आप यहाँ पे जो भी कंटेंट आप ऐड करोगे, लाइक बिकम अ टीचर, आपका जो भी कंटेंट है, XYZ, ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका रीडेबिलिटी वगैरह क्या है। ओके। अभी ये देखो, वो सर्च अपीयरेंस में मोबाइल पे कैसा दिखेगा, ऐसा। डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है। अभी यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका टाइटल बिकम अ टीचर ओके है, मतलब ग्रीन। अभी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। एआई से। अभी यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? एआई से। हाँ, AI से ले लो या फिर खुद से ले लो। हम्म। अभी यहाँ पे देखो, ये योस्ट एसईओ की वजह से आपको वो बताएगा कि आपके जो कंटेंट है, आपका जो पेज में जो कंटेंट है, वहां पे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मतलब जो प्रॉब्लम्स है। अभी यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम्स क्या बता रहा है वो,
key phrase distribution, have you evenly distributed your focus key phrase throughout the whole text used? मतलब यहाँ पे आपने कुछ ऐड ही नहीं किया ना, कुछ भी कंटेंट नहीं है ऊपर, यहाँ पे है कुछ कंटेंट, सिर्फ ये कीवर्ड हेडलाइन डाल के रखा है, कुछ भी कंटेंट नहीं। ठीक है, देन अगेन आउटबाउंड लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, ऐड सम। वो बोल रहा है कि आउटबाउंड लिंक एक भी नहीं है उसमें, आउटबाउंड लिंक ऐड करो। इमेजेस, नो इमेजेस अपीयर ऑन दिस पेज, ऐड सम। कुछ है ऊपर, नहीं। इंटरनल लिंक्स, नो इंटरनल लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, मेक श्योर यू ऐड सम। Key phrase length, no focus key phrase was set for this page, set a key phrase in order to calculate your SEOs। मतलब सी, यहाँ पे जो चीज चाहिए जो चीज नहीं चाहिए ये बताने का काम कौन करता है? योस्ट एसईओ करता है। तो मैम योस्ट, एनालिटिकल टूल है एक तरह से। यस, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुमित देखो, आप कितना भी बिना प्लगइन के आप करने जाओ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो हमें भी नहीं समझ में आती, क्योंकि कंटेंट कुछ थोड़ी 4 लाइन का होगा। आप कितना भी, आप आपको पता है, सी एक बार आप इसको यूज टू हो गए ना कि हाँ भाई कौन सी चीज में मुझे फोकस करना है, एक बार आपका पेज रैंक करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में आपको प्लगइन नहीं भी यूज किया, और आप, मैं तो बोलती हूँ ना, प्लगइन तो कोई देखता भी नहीं बाद में, क्योंकि आप प्रो हो जाते हो ना, ऑटोमेटिकली यू गेट टू नो कि क्या चीज मुझे चाहिए। इनबाउंड इनबाउंड लिंक चाहिए, उसमें इमेजेस चाहिए, कीवर्ड चाहिए, ये 3 तो मेन है। ठीक है, उसके अलावा और कोई आपको टैग्स अगर ऐड करने हैं या फिर जो भी है वो फिर बात की बात है, बट वो बोलते हैं ना 1 साल तो एटलीस्ट आपको ये प्लगइन के साथ काम करने के लिए सीखने को मिलेगा। उसके बाद में आप नीचे ही नहीं आओगे, यहाँ पे आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऑटोमेटिकली जब आप आपके सभी पेजेस देखोगे, मैं बताती हूँ, वहां पे सब ग्रीन शो होगा, आपको कभी भी रेड नहीं शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने सभी प्रॉब्लम्स। सी, इंटरनल लिंक्स नहीं है, की फ्रेज लेंथ नहीं है, नो फोकस की फ्रेज विथ was set for this page, देन मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है तो क्या आएगा वहाँ? ठीक है, टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट कंटेंट 0 वर्ड्स, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 300 वर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। मैम यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ में ये एक यहाँ फ्रेज का है लेंथ मैम, उसे क्लियर कर दूंगी। 300 वर्ड्स नीचे होने नीचे चाहिए। मैम। क्या बोल रहे हो? मैम स्क्रॉल एक बार नीचे करिएगा मैम। हाँ, मेटा डिस्क्रिप्शन में एनालिसिस रिजल्ट्स में मैम, हाँ, और नीचे मैम। यहाँ पे आप जो भी टाइप करो वो आपको बताएगा। अभी यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर मैं यहाँ से नहीं लेती नहीं हूँ, मैम, और भी स्क्रॉल करिएगा नीचे, एक फ्रेज मुझे क्लियर करना है। एकदम नीचे हाँ, जाइए मैम, जो नीचे, प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन है। हाँ, 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 यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ में सर्च इंजन्स हाँ, विल डिस्प्ले कॉपी फ्रॉम पेज इंस्टेड, ये इसका क्या यस, मतलब है? सी, नो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। सर्च इंजन क्या करेगा, आपका जो भी है, आपने जो डिस्क्राइब किया है, ठीक है, वही डिस्प्ले करेगा आपके पेज से लेके, क्योंकि ये आपका पेज ही है ना, आप जो बता रहे हो दिस इज योर पेज, तो आप यहाँ पे जो भी डिस्प्ले करोगे, गूगल या सर्च इंजन वो वहां पे शो करे। तो मेक श्योर यू ऐड अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इन योर पेज। अभी मैं आपको बताती हूँ और मैम चैट। ये आउटबाउंड का भी बताना मैम, आउटबाउंड और इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं मैम ये? हाँ, वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल फिर बाद में करके बताऊंगी, जब हम लोग वेबसाइट पे आएंगे ना, मैं आपको बताती हूँ। एक में भी व्हाट इज, मैं यहाँ से इतना ले लेती हूँ, बस, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको बताएगा। ये देखो, ये ऑरेंज बता रहा है, तो ये ग्रीन होना चाहिए। तो मैं और लेती हूँ यहाँ से, which,
मैम मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐसे यूज कर सकते हैं कि मतलब देखने के लिए कि हमारा कंटेंट कैसे पॉपुलेट क्या हो। क्या बोल रहे हो? मैम मेटा डिस्क्रिप्शन का यूज इसलिए है क्या कि हम अपना कंटेंट देख सके कि पॉपुलेट तो नहीं। यस, यस, करेक्ट। सी यहाँ पे अभी मैंने इतना डाला तो अभी ये क्या बता रहे, सी मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, द मेटा डिस्क्रिप्शन इज ओवर 156 कैरेक्टर, टू एंश्योर द एंटायर डिस्क्रिप्शन विल विजिबल यू शुड रिड्यूस द लेंथ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इतना उसको कम कर देती हूँ, वेट। मेटा डिस्क्रिप्शन मैम क्या हुआ, ये कंटेंट हुआ मैम, ये जो हम लोग हाँ, अपने पेज कंटेंट पे ही डालते हैं? यस, मैं इतना भी बता देती हूँ, स्टिल वो कभी और मैम ये स्लग में ऐसा क्या लिखा है, स्लग क्या है मैम ये? इतना इतना मैंने लिया ना, इतना ही में ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज इट शुड कम ग्रीन। ऑरेंज मतलब ठीक है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। रेड मतलब गलत ही है, आपको ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और मैम ये स्लग क्या लिखा है इसमें, स्लग? स्लग मतलब आपका वो टाइटल जिसको बोलते हैं, ये है ना, दिस दिस इज अ, ठीक है, आपका टाइटल जिसको बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज स्लग। तो ये जो है ना, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बता रहा है, अब ये देखो, पहले क्या था, एसईओ एसईओ टाइटल बिट कितना था, गुड जॉब, मेटा डिस्क्रिप्शन वाज ऑरेंज। अब मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन कर दिया। ठीक है, मैंने पहले क्या दिया था, मैंने कंटेंट बहुत 100 वर्ड से ज्यादा डाल दिया। फिर उसने मुझे बताया कि बहुत ज्यादा है, उसको कम करो। मैंने कम किया, तो अभी वो क्या बताया, गुड रिजल्ट्स, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ वेल डन। तो वैसे ये सब आपको इम्प्रूव करना है। अभी मैं इमेजेस यहाँ पे ले लूंगी, कोई भी इमेजेस, डिजिटल मार्केटिंग का इमेज ले लेती हूँ सपोज, तो वो बताएगा कि गुड इमेज फाउंड, मेरे इसमें होना चाहिए, जस्ट चेक। इमेज का भी बता देगा कि इमेज गुड है या नहीं है, या कुछ चेंजेस हाँ करनी वही ना, है? वो बता रहे हैं, अभी यहाँ पे है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है ना। फॉर हम्म। एग्जाम्पल ये वेबसाइट जब हम करेंगे ना, मैं आपको तब बताती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। एग्जाम्पल में ये इमेज ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। यहाँ पे वो बताएगा आपको क्या है भाई, करेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे वो गुड भी बता रहा है, बट इंप्रूव भी करने के लिए बता रहा है। इमेज की फ्रेज, इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव एन ऑल्ट एट्रीब्यूट्स बट रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट। एड योर की फ्रेज और सिनेमन्स टू द ऑल्ट टैग्स। अभी यहाँ पे रेलेवेंसी नहीं है। सी, टैग्स ऑफ रेलेवेंट इमेज, अभी रेलेवेंसी क्यों नहीं है, आप मुझे बताओ। चलो, कॉमन सेंस है ये, किसी ने आंसर मैडम दिया बहुत बड़ा तो। अच्छे डाल दीजिए थोड़ा, आइलेट्स है क्या ना, बोल रहे इसमें हो? आइलेट्स है ना, इस वजह से। और थोड़ा इफेक्टिव। हाँ, मैम ये इमेज है मैम, ने वेबसाइट से, जो हमने वेबसाइट वहां से डाउनलोड करनी है, कैसे होगी मैम ये? यहाँ पे कैसे आएगी ये इमेज? नहीं ये तो मेरे पास था। मैं मतलब आई वर्क फॉर दिस कंपनी, ट्रेनवेल एकेडमी ऑफ सॉफ्ट स्किल है ना, आई वर्क हाँ फॉर हाँ। देम। तो उनका मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी एड्स चलाती हूँ, गूगल एड्स भी करती हूँ। तो ये मेरे पास रेडी था, तो मैंने मैंने ऐड कर दिया, अभी जस्ट एग्जाम्पल आपको बताने के लिए। तो आप लोग मुझे बताओ, व्हाई दिस इमेज इज नॉट रेलेवेंट टू बी पोस्टेड हियर। उसमें कुछ टीचर का कुछ टाइटल है। क्या ट्रेनवेल कैसे? कंपनी है मैम। मतलब हाँ, टाइटल था बिकम अ हाँ टीचर। बताओ। पिक्चर में मतलब उस यस, टीचर रिलेटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। अभी वहां पे आपका हेडिंग क्या है, बिकम अ टीचर। ठीक है,
आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या डाला है, डिजिटल मार्केटिंग, और ये आपका इमेज क्या है, इट इज फॉर द IELTS, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो रेलेवेंसी कहाँ से आएगी? समझ गए? तो रेलेवेंसी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप लोग समझ जाओ योस्ट एसईओ का रोल क्या है, समझ में आ गया? अभी ये देखो, जो आप आपके कंटेंट में जो भी ऐड करोगे, ओके, एंड अगेन मैं बोलती हूँ ऑन पेज एसईओ इसी को बोलते हो, इन शॉर्ट। ऑन पेज एसईओ जो आप यहाँ पे कर रहे हो, और यही चीज आपकी वेबसाइट पे दिखेगी, दैट इज ऑन पेज एसईओ। और ये ऑन पेज एसईओ मतलब वो बोलते हैं ना कि प्रॉपर और अप टू डेट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ। विदाउट योस्ट एसईओ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू डू, मतलब सी इनिशियली आपको जरूरत पड़ेगी कहाँ पे आपको कैसे काम करना है, कैसे इमेजेस डालने हैं, क्या कंटेंट यूज करना है, कौन से कीवर्ड्स। एक बार आपको पता चल गया तो सिक्स, मैं तो बोलती हूँ ना कि अगर आपने फुल फ्लेज ओनली एसईओ भी आप करते हो तो 6 महीने बहुत हो गए टूल यूज करके। विदाउट टूल ऑल्सो यू कैन डू एसईओ। समझ गए एवरीवन? हाँ मैडम। मैडम इसको पक्का? क्या बोलेंगे हाँ जो आप ये काम कर रही हैं? क्या बोल रहे हो? हेलो। मैडम इसको क्या हाँ बोलेंगे सर, जो आप कर रही हैं मतलब? मैंने जो बताया आपको योस्ट एसईओ का जो रोल है, वो मैंने आपको बताया कि योस्ट एसईओ क्या अच्छा। है, क्यों हेल्प करता है और किस लिए हेल्प करता है। अभी आपको मैंने बताया ना, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक तो डिस्क्रिप्शन नहीं था, ठीक है, और इमेज नहीं था, ये दोनों चीज मैंने आपको करके बताती हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये योस्ट एसईओ नहीं होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे क्या डालना है? क्योंकि योस्ट एसईओ की वजह से जब आप ये सब इम्प्रूवमेंट, आपके सभी गुड रिजल्ट सब यहाँ पे ये आ जाएंगे ना, ये जैसे कि यहाँ पे एनालिसिस रिजल्ट प्रॉब्लम 0 आना चाहिए, तो आपके रैंकिंग के हम्म चांसेस ज्यादा फास्ट होंगे। और कोई भी क्लाइंट का 1 पेज 2 पेज का वेबसाइट नहीं होता, मिनिमम 10 पेज 12 पेज होंगे ही होंगे, मिनिमम 5 से 6 तो पेज होगा। उसको वेबसाइट की जरूरत क्या है अगर उसको उससे कम में वेबसाइट बनानी है? हम्म। वो तो गूगल में बिजनेस से भी आगे बढ़ सकता है ना, उसको क्या जरूरत है? तो जब आपके पास ये सब टूल्स है और स्टिल आप नहीं कर पाओ तो कुछ फायदा नहीं। मैम, योस्ट और बेस्ट है ये तो मार्केट में या इसके अलावा भी है कुछ? नहीं, योस्ट इज द बेस्ट। योस्ट सभी लोग योस्ट ही यूज करते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं करता। मैम कीवर्ड प्लानर के लिए भी यही सब करेंगे यूज हम लोग? कीवर्ड क्या रखने हैं, क्या उसमें रख सकते हैं, उसके लिए भी ये आ हाँ सी, जाएगा काम? आप कीवर्ड्स देखो, ये कंटेंट बनाना अलग बात है, ठीक है, जब आप कंटेंट अलग से रेडी रखोगे उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, तब ये एसईओ अपना रोल करेगा। एसईओ जब आप उसमें का कंटेंट पे पोस्ट करोगे तब ये बताएगा कि भाई आपके ये कीवर्ड्स बराबर नहीं है, ये इमेज रेलेवेंट नहीं है, ये कीवर्ड्स आप मत यूज करो, दूसरे कीवर्ड्स यूज, तो उसके बेस पे आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर यूनिक रख सकते हैं नहीं भी है कंटेंट, वो भी शो करे। इसी योस्ट एसईओ में मैम, इसी में शो कर देगा? क्या बोल रहे हो? मैम इसी से ये इसी टूल में शो कर देगा कि कौन कौन से कीवर्ड हमें चाहिए, कौन कौन से रखने हैं? नहीं नहीं, मतलब वो आप आपका कंटेंट यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने चैट जीपीटी से क्या लिया, मैंने कंटेंट लिया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, उसने एक तो लेंथ बता दिया, फिर बाद में वो खुद भी बताएगा कि आपके कीवर्ड्स कहाँ पे आपको कौन से चेंज करने हैं, कौन से दूसरे डालने हैं कीवर्ड्स, वो आपको पता है। अगेन यहाँ पे अगर ये प्रीमियम लेते हो, ठीक है, ये प्रीमियम लेते हो तो फिर वो कीवर्ड्स आपको पूरे देगा भी कि ये कीवर्ड इसमें डाल दो, आपको कीवर्ड प्लानर तक की भी जाने की जरूरत नहीं। वो आपको बताएगा कि उसके सिनेमन्स कौन से यूज कर सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि गूगल पे रोज सर्च क्वेरी कितनी आती है, कौन से कीवर्ड ज्यादा यूज होते हैं, तो उसी के बेस पे आपको कीवर्ड्स वो सजेस्ट करेगा कि भाई ये कीवर्ड्स आप ऐड करो। कहाँ पे मैम, ये एड सिनोनिम्स में? हाँ, इसका नहीं। तो ये आप प्रीमियम जब लोगे ना, वो आपको पूरा रेडी दे देगा कि भाई ये डाल दो, कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है,
ये यहीं से लो और डालो। तो फॉर प्रीमियम आपके कुछ चार्जेस है, तो प्रीमियम $8, $8.25 पर मंथ। अभी देखो, इसमें आकाश, इसमें कैसा है कि आपको मार्केट टफ है, नो डाउट, बट बिजनेस तो गूगल से ही आ रहा है। मैं तो आपको बताती हूँ ना कि आप कितना भी एड रन कर लो, ठीक है, लोग गूगल पे सर्च करके ही आपके पास आ रहे हैं। तो क्या हाँ इंपॉर्टेंट है, आप एड चलाओ वो इम्पोर्टेंट है, या गूगल पे फर्स्ट पेज पे आओ वो इम्पोर्टेंट? मैं तो बोलती हूँ कि ये देखो, $8 मतलब कितना हो गया, मतलब महीने का आप 1000 पकड़ लो ना, मिनिमम ₹1000 भी अगर आप लेते हो, तो आप एड महीने का आप दे रहे हो ₹1000, तो आप एड भी अगर रोज का चलाते हो तो मिनिमम आपको ₹1000 का एड रोज का चलाना पड़ेगा। तो ये हम्म। सस्ता है या वो सस्ता है? मैडम दोनों अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा डिफरेंट सेम ही है। नहीं, सेम तो नहीं, अभी रोज का 1000 डालो, ये महीने का 1000 है, आपको थोड़ी पर डे 1000 ले रहा है वो। हाँ मैडम, महीने का थोड़ा ठीक है। तो क्योंकि अगेन मैं बोलती हूँ कि ये देखो, ये यूज करके आप फर्स्ट पेज पे आओगे, ठीक है, और हम्म। एड जब तक चल रही है तब आप फर्स्ट पेज पे हो, एड बंद हो हम्म। गई, अब फिर से पीछे चले जाओगे, और जो एड चला रहा है वो फर्स्ट पे आएगा, और जिसका एसईओ कीवर्ड रैंक कर रहा है वो फर्स्ट पेज पे आएगा, आप कहाँ पे दिखोगे? हाँ, अगर बंदे ने आपके बिजनेस का नाम लेके आया है, वो आकाश टेक्सटाइल्स है या ऐसे लेके वेल नोन है आया, तो डेफिनेटली वो आपके ही पेज पे जाएगा, उसमें कोई शक ही नहीं। बट प्लस मैम जिसको पता ऑर्गेनिक ही नहीं है, ट्रस्ट भी होता है, इसमें ट्रस्ट यस, फैक्टर भी हो जाता है ऑर्गेनिक अगर ही एसईओ है, करके। हाँ, एसईओ करके जाने से। ऑर्गेनिक ही है सुमित, मेन तो मैं हाँ बोलती हूँ हाँ, ना वही कि बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक। प्लस पॉइंट है एसईओ यस। करके जाने से। हाँ, क्योंकि ऑर्गे लोग, देखो मैं वही बोलती हूँ ना कि हमें पता है भाई नजदीक में कौन सी स्टेशनरी शॉप है या कौन सा रेस्टोरेंट है, बट हम फिर भी गूगल पे हम डालेंगे कि भाई रेस्टोरेंट नियर मी, स्टेशनरी शॉप नियर मी, कलर पेन्स, कार्डबोर्ड, XYZ, जो भी हम कीवर्ड डालते हैं हम वो गूगल पे ही सर्च करते हैं, और वो गूगल क्या करता है, वो डायरेक्टली लेके चले जाता है। जैसे पहले लोग येलो पेजेस ढूंढते थे, अभी येलो पेजेस कुछ भी नहीं है, अभी सब गूगल है। तो दोज जो भी कंपनी में आप काम करोगे उनके पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ होगा, क्योंकि उनको काम फास्ट करना है, उनको रैंक भी करना है, और उनको ऐड भी चलाना है। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस कि भाई मुझे ये प्रीमियम लेना पड़ेगा या वगैरह, आपको लेने का कुछ काम ही नहीं है, वो कंपनी सब करेगी। आपको सिर्फ उसको प्रॉपरली यूज करके यहाँ पे जो है ना, ये प्रॉब्लम को जीरो करने का काम है, और कुछ भी काम नहीं। अंडरस्टूड योर्स प्लग इन? हाँ मैम मैम। एक और क्वेश्चन है। हाँ, पूछो ना। ये जो वर्डप्रेस की होस्टिंग है, सिर्फ इसी पे इतने फीचर्स हैं योस्ट के फ्री वर्जन में, या सभी होस्टिंग वेबसाइट्स में आएंगे सेम फीचर्स? क्या योस्ट ना? हाँ हाँ, योस्ट का। हाँ, सभी में आ जाता है, ये फ्री है। अच्छा अच्छा, सभी में वही मैं सेम बोल रही हूँ, फीचर्स आते अगर, हाँ, बट अगर आपने फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट लिया तो आपको ये पे करना पड़ेगा। हैं? हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे डोमेन नाम मुझे 1000-1200 में मिल गया, और मुझे होस्टिंग है ना, मुझे होस्टिंग बहुत इसमें मिल गया, मतलब फ्री में मिल गया। तो जब वो हम्म। बंदा करने के लिए जाता है, उसको एक पेज भी आप लाइव नहीं कर सकते, पोस्ट भी Okay. नहीं कर सकते आप लाइव, आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने फ्री लिया है। वो बोलेगा कि हम्म। यू पे एंड देन द पेज विल बी लाइव, यू पे देन द पोस्ट विल बी लाइव, प्लगइन का $8, इसका $15, उसका फलाना, इसका डॉलर। अभी जैसे कि चैट बॉट में इंस्टॉल कर सकती हूँ उसको मैं, अभी तो मैं बोलती हूँ ना कि जितने प्लगइन चाहे मैं इंस्टॉल कर सकती हूँ, जो प्लगइन चाहिए। बट हमें मेन मेन 3 से 4 ही प्लगइन यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है। और कभी कभी कभार कभी कंपनी के काम से कुछ कुछ ऐसे फीचर्स आपको चाहिए और आपने इंस्टॉल कर दिए, दैट इज फाइन। बट अगर वो प्लगइन आपके कुछ काम के नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल करो, नहीं तो उससे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी कम होती है। तो एक्स्ट्रा अच्छा। प्लगइन जो काम की थी, जैसे कि हमारे हम्म। मोबाइल में एप्स, हम लोग गेम्स, नया गेम आ गया डाउनलोड किया, नया गेम आ गया इंस्टॉल किया, हमें पता है कि पिछले 4 गेम ऐसे जो हम लोग ने, 1 साल हो गया हम लोग ने गेम ही नहीं खेला है कोई भी ऐप का, तो हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है। तो वैसे ही वेबसाइट का काम है, तो वेबसाइट का स्लो डाउन मतलब हमारा बिजनेस में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि देखो अभी जैसे कि मैं, मैंने वो क्लिकिंग,
ठीक है, इट वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू ओपन, क्लाइंट नहीं वेट करता। अब मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ, ओके, अभी मैं कोई भी अभी यहाँ पे ये यूनिट्स ऐड आ गया, रुको। अभी ये गूगल यहाँ पे, अब मैं रॉयल स्टेशनरी को ओपन करती हूँ, रॉयल स्टेशनरी रोटेट हो रहा है, लोडिंग टाइम, तो मैं वेट नहीं करूंगी भाई, ठीक है ना। रॉयल स्टेशनरी के अलावा एनआईबीएम पे दूसरा स्टेशनरी एम्पोरियम, मैं उस पर क्लिक करूंगी। अगर वो उसका इमीडिएट ओपन हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं अनमोल गिफ्ट एंड स्टेशनरी पे जाऊंगी। मैं थोड़ी वेट करूंगी कि भाई रॉयल स्टेशनरी से मुझे खरीदना है तो कुछ नहीं, वो शाम तक जब तक नहीं ओपन होगा मैं वहीं से खरीदूंगी। यूजर क्लाइंट वेट नहीं करता है, इवन नॉर वी नेगेटिव डू द इंप्रेशन सेम। भेजेगा। यस, किसी के पास पेशेंस, तो ये वेबसाइट का कभी भी लोडिंग ना, 1 सेकेंड में वेबसाइट ओपन होना चाहिए, विद इन अ सेकेंड। 2 सेकेंड से ज्यादा अगर टाइम ले रहा है मतलब गया, कुछ फायदा ही नहीं। फिर आप फर्स्ट पेज पे रैंक भी कर लोगे ना तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यूजर आ रहा है और डायरेक्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। आदित्य, सिद्ध, अभिप्रिया, यस मैम। एनी क्वेश्चंस? वर्डप्रेस यस। मैम मेरे को एक बात बताइए, जैसे कीवर्ड्स के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज कर, जैसे उन्होंने तो इसके लिए होगा, तो कीवर्ड्स के लिए हम लोग अगर करना तो कौन सा कीवर्ड प्रीमियम है कुछ? प्लानर है, सेमरश है, बहुत सारे टूल्स है। सिर्फ इतना है, पैसे भरो और यूज करो। फ्री चाहिए तो मैम कीवर्ड प्लानर ही यूज करो अभी फिलहाल। ओके, गूगल कीवर्ड प्लानर मैम, उसमें आप बताएंगे हाँ, गूगल कैसे? कीवर्ड प्लानर। क्या बोल रहे हो? इसमें मैम हम लोग कंटेंट डाल के कर सकते हैं कि मैम जैसे कंटेंट डालेंगे तो हमारे को बता देगा इस कंटेंट पे ये कीवर्ड आ रहे हैं गूगल कीवर्ड प्लानर में, या मतलब वो रैंडमली बताए? नहीं, आपको कंटेंट बनाने के लिए पहले वैभव कीवर्ड निकालने पड़ेंगे, तब आप उसमें कंटेंट बनाओगे। आप कंटेंट बनाओगे और फिर उसके बीच में कीवर्ड कैसे डालोगे आप? कीवर्ड का प्लगइन भी तो होगा, बहुत सारे प्लगइन। नहीं, कीवर्ड का प्लगइन यही है, मतलब वही है ना कि ये टूल्स है, सेमरश है, आरिफ है, मॉज है, ठीक है, फिर कीवर्ड प्लानर है। तो मैं तो बोलती हूँ किसी अगर आप इंडिविजुअली खुद के लिए कर रहे हो तो आपको ये सब की जरूरत नहीं, कीवर्ड प्लानर से भी काम होता है। और अगर इफ यू वर्किंग फॉर एनी कंपनी या कोई क्लाइंट के लिए, तो उनके पास ऑलरेडी ये टूल उन लोगों ने खरीदा हुआ रहता है, क्योंकि कोई नहीं करता है, मतलब ये सब रेडी है उनके पास, बस उसको कैसे करना है वो आपका काम। कौन से कीवर्ड यूज करना है, कब यूज करना है, वो आपका काम। बाकी सब अवेलेबिलिटी, सब जो भी है उसके क्या बोलते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट आपको फुलफिल करके दे देगा। ठीक है, क्लियर? मैम बेस्ट हमारे लिए हाँ, सैमरश रहेगा, कौन सा टूल रहेगा आप सजेस्ट करिए मैम, कौन सा हमें अच्छा रहेगा कि जिसमें हमें अभी थोड़ा आप familiar आपके आपके लिए करना चाहते हो, आपको खरीदना है ये टूल, आप मतलब आपका कोई बिजनेस है? नहीं मैम, वैसे ही सीखने के लिए या मतलब ऐसे करने के लिए हाँ, कोई तो भी अच्छा। आप ले सकते, देखो सभी के फीचर सेम है ऑलमोस्ट। सेमरश भी आप यूज कर सकते हो, सेमरश इज ऑल्सो वेरी गुड, मॉज इज ऑल्सो वेरी गुड। सब अपने, वो बोलते हैं ना, कोई भी खरीदता है, सबके फीचर सेम ही है, सिर्फ सब प्राइसिंग के हिसाब से जिसको कौन सा टूल लेना है वो लेता है। आई थिंक मॉज में आपको ट्यूटोरियल भी मिलेगा कि कैसे यूज करना है, क्या है, पूरा एसईओ का ट्यूटोरियल भी मिलेगा मॉज में, तो आप मॉज में भी ले सकते हो। और अभी क्या है, मतलब 1000 रुपये महीने का कुछ उतना महंगा नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना काम ही उस पे है। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग रिचार्ज इज अ मस्ट, भले आपको इनकमिंग फ्री आ रही है या आउटगोइंग फ्री है, तो भी रिचार्ज तो हमें करना ही करना है ना। तो वैसा ये है, इट्स ओके। आई मीन लाइक 1000 रुपीज भी मंथली कुछ भारी नहीं पड़ रहा है अभी। लोग $25-25 भर के प्लगइन्स खरीद रहे हैं, $25 भर के सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हैं मंथली। दिस इज नथिंग। अगर बहुत ही जरूरत है और आपका बिजनेस ही उतना है, कंपटीशन में है बिजनेस, तो आप ये टूल लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, चलो देन विल कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे नाउ डायरेक्टली।
ओके, ओके मैम। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। अभी मैं ओके मैम। वेडनेसडे को पूछूंगी आप लोगों को योस्ट एसईओ क्या है, तो ओके मैम। सुमित ने तो आज आंसर कर दिया, बट शांतनु आपका नंबर आएगा फिर, ओके मैम। ठीक है। सिद्ध, पढ़ के वैभव, रखें, पढ़ के ओके, रखेंगे मैम, आदित्य, के रखेंगे। यस, ठीक है। चलो देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस बाय डे, मैम। बाय। थैंक यू।